सोचिए, कोई 7-7 युद्ध रोकने का दावा करे और फिर भी उसे दुनिया का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार ना मिले। अजीब है ना? आज हम डोनाल्ड ट्रंप और नोबेल शांति पुरस्कार से जुड़ी इसी मजेदार गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। यही सवाल है जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स और उनके आलोचकों दोनों के दिमाग में घूम रहा है। वो तो खुद को सबसे पक्का दावेदार मान रहे थे, पर नोबेल कमेटी ने कुछ और ही सोच रखा था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो बात शुरू होती है उस दिन से जब 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान होना था। पूरी दुनिया की नज़रें नॉर्वे पर थीं। सब यही जानना चाहते थे कि इस साल ये सम्मान किसे मिलेगा। और विजेता का नाम सामने आया, वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो। उन्हें यह अवार्ड मिला लोकतंत्र के लिए उनके लंबे और शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए। अब ये फैसला अपने आप में बहुत बड़ा था, लेकिन इसने एक और बड़ी कहानी को हवा दे दी। कहानी एक ऐसे दावेदार की जो रेस में था पर जीत नहीं सका। तो अब आते हैं ट्रंप के केस पर। आखिर क्यों उनके समर्थक इतने कॉन्फिडेंट थे? और सच कहें तो कागज पर उनका दावा वाकई बहुत मजबूत लग रहा था। उनके दावे के सेंटर में था ये एक नंबर 7। ट्रंप का दावा था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 7 बड़े युद्ध रोके। और ये कोई छोटे मोटे झगड़े नहीं थे, बल्कि देशों के बीच बड़े तनाव थे। ये एक ऐसा आंकड़ा था जिसे कोई भी आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई दावा नहीं था। उनके रिकॉर्ड में 2020 का वो ऐतिहासिक अब्राहम समझौता भी था, जिसमें मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदलने का दम था। उन्हें पहले भी नॉमिनेट किया जा चुका था और अमेरिकी सांसदों का भी उन्हें पूरा सपोर्ट था। और तो और उन्होंने इजराइल हमास जैसे सबसे मुश्किल मसले को भी सुलझाने का दावा कर दिया था। और ऐसा भी नहीं था कि पहले किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने यह अवार्ड जीता ही ना हो। थियोडोर रूजवेल्ट से लेकर बराक ओबामा तक 4 राष्ट्रपति ये सम्मान ले चुके थे। ओबामा का केस तो और भी दिलचस्प है, क्योंकि उन्हें तो अपने कार्यकाल की बिल्कुल शुरुआत में ही ये पुरस्कार मिल गया था, जिस पर उस वक्त काफी बहस भी हुई थी। तो एक तरह से ट्रंप के लिए रास्ता तो बना हुआ था। तो सवाल यही उठता है कि भाई, अगर अचीवमेंट्स इतनी सारी थीं, सपोर्ट इतना था और पहले के उदाहरण भी थे, तो फिर गड़बड़ हुई कहाँ? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि नोबेल कमेटी आखिर सोच क्या रही थी। ट्रंप के दावों और उनकी उपलब्धियों के बावजूद नोबेल कमेटी का दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। तो आइए समझते हैं कि वो कौन सी 3 बड़ी वजहें थी जिन्होंने ट्रंप के पक्ष में जाता हुआ पासा ही पलट दिया। जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो 3 मुख्य कारण सामने आते हैं। यही वो वजह हैं जो बताती हैं कि क्यों ट्रंप का इतना मजबूत दावा भी नोबेल कमेटी को इम्प्रेस नहीं कर पाया। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि नोबेल कमेटी आखिर देखती क्या है। उनके लिए शांति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई युद्ध रुक गया। वो 3 पिलर्स पर फोकस करते हैं। पहला, शांति स्थापित करना। दूसरा, हथियारों में कमी लाना। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, वो है देशों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करना। और यहीं पर एक शब्द बहुत अहम हो जाता है, सस्टेनेबल पीस, यानी कि टिकाऊ शांति। कमेटी उन फटाफट वाले डील्स को शक की नज़र से देखती है जो शायद लंबे समय तक ना टिकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के शांति प्रयासों को एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के बजाय तेजी से की गई डिप्लोमैटिक डील्स के तौर पर देखा गया, जिनके भविष्य में कमज़ोर पड़ने का डर था। ये स्लाइड इस कॉन्ट्रास्ट को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ नोबेल कमेटी है जो ग्लोबल कोऑपरेशन और पार्टनरशिप को बढ़ावा देती है, और दूसरी तरफ ट्रंप के पहले कार्यकाल के फैसले हैं, जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हटना, जो बिल्कुल उल्टी दिशा में थे। ये तो नोबेल की जो मूल सोच है उससे सीधा टकराव था। और फिर आता है दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, टाइमिंग का खेल। ट्रंप जिस इजराइल हमास पीस डील को अपनी सबसे ताज़ा और बड़ी कामयाबी बता रहे थे, वो बदकिस्मती से बहुत देर से हुई। नॉर्वे की मीडिया के मुताबिक नोबेल कमेटी ने अपना फैसला शुक्रवार के ऐलान से कई दिन पहले, यानी सोमवार को ही फाइनल कर लिया था। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि ट्रंप की ये बड़ी जीत तो कमेटी के सामने विचार के लिए पहुंच ही नहीं पाई। तो क्या इसका मतलब ये है कि कहानी यहीं खत्म? क्या ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है, या फिर अभी भी कोई उम्मीद बची है? देखिए, अच्छी बात यह है कि नोबेल के नियम किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करते। किसी को भी कितनी भी बार नॉमिनेट किया जा सकता है।
अगर उनके किए हुए समझौते जैसे कि अब्राहम अकॉर्ड्स वक्त की कसौटी पर खरे उतरते हैं और वाकई उस इलाके में एक स्थायी शांति लाते हैं, तो भविष्य में उनका दावा आज से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। और आखिर में पूरी कहानी इसी एक सवाल पर आकर टिक जाती है। क्या इतिहास ट्रंप के इन शांति समझौतों को सिर्फ कुछ वक्त के लिए की गई लेन देन वाली डील्स के तौर पर देखेगा, या फिर इन्हें एक स्थायी बदलाव की नींव मानेगा? इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त ही देगा, और शायद वही जवाब भविष्य में उनके नोबेल की किस्मत भी तय करेगा।